Good morning, children. Today I am going to start a new topic, that is chart. So let's see about chart. Microsoft Excel 2010 provides an easy and systematic way to represent text or numeric data in a tabular format. Various functions and formulas help you to effectively analyze the information stored in the worksheet. Microsoft Excel 2010 provides you another powerful and easy to use tool which allows to represent the data in the pictorial form, that is called the chart. Chart helps you to compare and analyze the data in a more interesting, attractive and efficient manner, as it is rightly said that a picture is worth 1,000 words. So Microsoft Excel offers a widely variety of charts which you can create using the data inserted in a worksheet. Depending upon the utility of the charts, it has to be first decided which type is more suitable for data to be presented graphically. So let's see about components of charts. So let's see here. For example, यह एक ग्राफ है. इस ग्राफ में मैंने दिखाया हूं कि सचिन रमेश तेंदुलकर उनका जो है एक स्कोरिंग कार्ड कि 2000 में कैसा परफॉर्मेंस था, 2002 में उनका कैसा एवरेज था और 2003 में उनका एवरेज कैसा था. तो सचिन स्कोर, दिस इज कॉल्ड द टाइटल. इसको बोलते हैं हम लोग चार्ट टाइटल. चार्ट टाइटल इज डिस्प्ले द टॉप मोस्ट ऑफ द चार्ट. नेक्स्ट, अब देखिए इसके अंदर दो एक्सिस हैं. एक हो गया आपका वाई एक्सिस और दूसरा एक्सिस है एक्स एक्सिस. वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस. फर्स्टली डिस्क्राइब कि व्हाट इज एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस जो है होता क्या है? दिस इज द हॉरिजेंटली एक्सिस. दिस इज द हॉरिजेंटली एक्सिस दैट डिस्प्ले द कैटेगरीज. एक्स एक्सिस क्या डिस्प्ले करता है? कैटेगरीज को. जैसे कि यहां पे ईयर 2000 में सचिन की स्कोरिंग एवरेज क्या थी? 20. 2002 में ये एवरेज बढ़कर हो गई है 30 और 2003 में एवरेज बढ़कर हो गई है 60. दैट इज द स्कोरिंग कैटेगरी. नेक्स्ट वन इज वाई एक्सिस. ठीक है, दिस इज द वर्टिकली एक्सिस दैट डिस्प्ले द वैल्यूज. यहां पे आप देख रहे हो, यहां पे सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज ही डिस्प्ले कर रही है ना. तो वाई एक्सिस पे वैल्यूज डिस्प्ले करती है जबकि एक्स एक्सिस पे जो है कैटेगरी डिस्प्ले करती है. नेक्स्ट आ गया लीजेंड. लीजेंड क्या होता है? इट इज अ बॉक्स दैट आइडेंटिफाइज व्हाट इज कलर ऑन अ चार्ट रिप्रेजेंट्स. जब आप चार्ट पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो डिफरेंट, जैसे कि 2, 3, 4, 5 अगर प्लेयर्स को कंपेयर करना हो तो अलग अलग जो डायग्राम बनती है वो सभी अलग अलग डायग्राम की कलर जो है ना डिफरेंट होती है. तो लीजेंड एक बॉक्स होता है
जो कि यहाँ पे कलर को जो है क्या करता है, इंडिकेट करता है। और इंडिकेट करने के बाद ये मुझे इंडिकेट करेगा कि रेड कलर जो है ये किस कैटेगरी का है, येलो कलर जो है वो किस कैटेगरी का है, जेड और उसके बाद जो है ब्लू जो है किस कैटेगरी का है। तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेजेंड। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ चार्ट्स। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ चार्ट्स, बट आपको जो है सारे टाइप्स के बारे में नहीं पढ़ना है, सिर्फ कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट। बहुत सारे चार्ट होते हैं, डोनट चार्ट होता है, रडार चार्ट होता है, एक्स वाई स्कैटर्ड चार्ट होता है ना। तो हम लोग जो है डिफरेंट चार्ट्स के बारे में जो है पढ़ेंगे और डिफरेंट उसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कॉलम चार्ट क्या होता है। ठीक है, तो टू कंपेयर डेटा यूजिंग वर्टिकली बार्स। कॉलम चार्ट में क्या करते हैं कि हम लोग डेटा को कंपेयर करते हैं वर्टिकली वे में। लाइन चार्ट क्या होता है, टू शो ट्रेंड्स। लाइन चार्ट में जो है ना सिर्फ ट्रेंड्स शो करता है, जैसे कि कैसे स्कोरिंग बढ़ी, कैसे किस ओवर में कैसे विकेट हुआ, कितना विकेट गिरा, किसने कितना विकेट लिया, कितने रन पे कितना विकेट गिरा, किस ओवर में गिरा, सारी को जो है ना आप जो इंडिकेट करते हो मैच में आप देखते हो। दिस all things that will be get indicated by line charts. Next आती है pie charts. Pie chart like this one 360 डिग्री, इसमें से ही पाई का जो है ना एरिया डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो पाई चार्ट टू कंपेयर प्रोपोर्शंस ऑफ पार्ट्स ऑफ अ होल, दैट इज थ्रू दी पाई चार्ट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि ये बार चार्ट क्या होता है। तो कॉलम चार्ट का यूज हम लोग कंपेयरिंग के लिए करते हैं, जबकि बार चार्ट का यूज हम लोग जो है कंपेयरिंग के लिए करते हैं। कॉलम चार्ट में जो है कंपेयर करते हैं वर्टिकली बार्स के थ्रू, और बार चार्ट में थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं हॉरिजेंटली बार्स के थ्रू। So that is the difference between column chart and bar chart. Next one is area chart. Area chart is similar to the line chart, and the areas under the lines fills, right? Like this one. आप जो यहाँ पे स्पॉट वगैरह जो फिल कर देते हो, आप जो है ना ये चार्ट, तो इसी टाइप की चार्ट जो है आपको दिखाई देगी एरिया चार्ट के अंदर। Next topic is creating a chart. How to creating a chart under the Microsoft Excel, right? So let's see. Firstly, select the cell whose data you want to include in a chart. Don't forget हेडिंग। हेडिंग को जो है ना, जो आपके सबसे टॉप में ऊपर में जो हेड दिया जाता है, नेम, रोल, क्लास, सेक्शन, उसको भूलना नहीं है, उसको भी सिलेक्ट कर लेना है। देन क्लिक ऑन इंसर्ट टैब। उसके बाद आपको क्लिक करनी है इंसर्ट टैब पे। इंसर्ट टैब कहां मिलेगा आपको, चार्ट ग्रुप के अंदर, राइट। देन आप ये डायलॉग बॉक्स, देयर आर द मेनी चार्ट्स आर अवेलेबल, राइट, जैसे लाइक कॉलम चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, etc. etc. Select the type of charts which you want to insert on your worksheet. ठीक है, जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे वैसे ही वो चार्ट जो है ना, सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि क्रिएट ऑप्शन होगा वहां पे, उस पर आपको क्लिक कर देनी है। जैसे ही क्लिक करोगे तो करंट वर्कशीट पे आपको जो है वो चार्ट क्या करता है, रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज मॉडिफाइंग चार्ट। अब जो हम लोग बताने जा रहे हैं कि जैसे कि आपने पहले से चार्ट बना रखा है, मैं चाह रहा हूं कि उसके अंदर कुछ मॉडिफाई करूं। जैसे कि कॉलम चार्ट इंसर्ट कर रखा है, तो मैं चाहता हूं कि नहीं उस पर लाइन चार्ट इंसर्ट कर दो, पाई चार्ट इंसर्ट करो। तो हाउ कैन यू डू दिस? सो यू कैन मॉडिफाई अ चार्ट आफ्टर इट हैज बीन क्रिएटेड, राइट? सो हाउ कैन यू डू दिस? स्टेप फर्स्ट, क्लिक ऑन डिजाइन टैब to change the chart type.
ठीक है, जैसे ही डिजाइन टैब पे आप क्लिक करोगे ना तो वहां पे चार्ट टाइप, लेआउट, स्टाइल्स एंड लोकेशन ऑफ द चार्ट, दैट ऑप्शन विल बी गेट indicated. Next, click on layout tab to insert picture, shape, label and so on. Next, click on the format tab to change the font, color, size and so on in the text in the chart. Right? So that is the modifying. Modifying का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर उसके टाइटल को चेंज ऐड करना, मूव करना, लेजेंड को हाइड करना, टेक्स्ट के कलर को चेंज करना, कैटेगरी के कलर को चेंज करना, ये सारी चीज जो है मॉडिफिकेशन के अंदर आते हैं. नेक्स्ट है मूविंग अ चार्ट. किसी चार्ट को मूव कैसे करते हैं? तो वी कैन मूव अ चार्ट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर on the same or different worksheet. Same, it means current worksheet. Different, it means another one worksheet. How can you do this? Click anywhere in the chart. Then click on Design tab. In the location group, click on the Move Chart option. Then appear dialog box. Moving chart dialog box will get appear. Two options are displayed: new sheets and object sheets. So new sheets radio buttons to move the chart to a new worksheet. Type a new name for the worksheet in the new sheet text box. Next one is object. Object in radio button to move the chart of any of the existing worksheet. Chart to any of the existing worksheet. Select the worksheet from the object in drop down arrow. Then last option is click on OK button. ये हो गई मूव करने के बाद. अब हम लोग करेंगे कि जैसे चार्ट को रिसाइज कैसे करते हैं. रिसाइज का मतलब बड़ा कैसे कर सकते हैं, छोटा कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग करेंगे. हाउ टू रिसाइजिंग अ चार्ट. फर्स्टली सिलेक्ट द चार्ट व्हिच यू वांट टू रिसाइजिंग. राइट, जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट द चार्ट, डिस्प्ले द डिजाइन, लेआउट एंड फॉर्मेट टैब अंडर चार्ट टूल्स. चार्ट टूल्स के अंदर आपको डिजाइन, लेआउट, फॉर्मेट, ये सब कुछ जो है फॉर्मेट टैब के अंदर आपको मिलेगा. फिर उसके बाद आपको क्या करनी है कि क्लिक ऑन सेव हाइट. हाइट पे अगर चेंज करना हो तो हाइट पे क्लिक कीजिएगा. सेव विड्थ पे चेंज करना हो तो आप सेव विड्थ कीजिएगा. या जैसे कि ये चार्ट है, इसको इंक्रीज एंड डिक्रीज करना हो, इसको साइज को जो है ना माउस पॉइंटर को ड्रैग करके भी हम इसके साइज को बड़ा और छोटा कर सकते हैं. राइट, so that is the resizing a chart. So today your chapter 3 will be get completed. So stay home, stay safe, take care, bye bye.